गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल के ऊपर। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल का जीके जो कि हमारी रिवीजन सीरीज है। हमारी पहले भी हिमाचल जीके हमने पढ़ाया है 64 वीडियो में। अभी भी रिवीजन का 64 या 70 वीडियो में रिवाइज होगा। इसमें आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे और आपका जो पहले के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने मुंह के आगे रखिए और जो हमारी वीडियो है उनसे आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन बने। चाहे आप 5 साल के 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे उनको अपने मुंह के आगे रखना। ये मैं बात उसके लिए भी कह रहा हूँ जो कि हिमाचल का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है एचएएस का। ठीक है, उसी के भी पेपर आप अपने मुँह के आगे रख सकते हैं, जो भी 2023 तक एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनसे भी आप थोड़ा मैच कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि आपका रिवीजन सीरीज़ जो हमने चलाया है आपके लिए, तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। ये आप अपने ओल्ड पेपर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने छोटे या बड़ा भाई जो भी तैयारी कर रहा है उसको आप शेयर कर सकते हैं। जो भी माता-बहना हमारी वीडियो देख रही है, उनसे निवेदन है मेरा कि आप अपने जो भाई-बंधु जो भी है या आप खुद तैयारी कर रही होंगी जेवीटी की, टीजीटी की, पीजीटी की, जिसमें हिमाचल जीके आता है, तो आप खाना बनाती बार या कुछ काम कर रहे होंगे उस टाइम भी आप सुन सकते हो। ठीक है? क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, हर रोज़ बता देता हूँ कि आपको ऐसे ही याद दिला देता हूँ क्योंकि ये चुनावी दौर चल रहा है, तो बच्चे अपना दिमाग विचलित ना करें। आपको ये दिख लेता है कि ये प्रत्याशी हर 5 साल में चेंज होते रहते हैं और आते रहते हैं, बट आपके जो ये 5 साल होंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। 5 साल के बाद क्या होगा, आपका क्या नहीं होगा, स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप एक कमरे में अपने आप को बंद कर दीजिए और अपने तैयारी को बूस्ट दीजिए, अपने आप को बढ़िया तैयार रखिए। जब भी एग्ज़ाम आएगा, जैसे अलाइड का एग्ज़ाम आ चुका है सितंबर में, 8 सितंबर में डेट फिक्स है उसकी कि एग्ज़ाम होगा। जैसे यूपीएससी की डेट फिक्स है कि 16 जून को होगा और एचएएस का 30 जून को होगा, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और इलेक्शन की बात है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए और वोट दो। अपने घर वालों को भी वोट देने के लिए ले जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, ताकि आपको ये ना झेलना पड़े कि 5 साल आप ना चाहते हुए भी उस सरकार को आप देखें। आप जाओ, वोट दो, उस प्रत्याशी को वोट दो जो आपके मुद्दे देख रहा है, जो भी आपको सरकारी नौकरी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस या बीजेपी जो भी है, मैं किसी पार्टीबाजी पे नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी होगी, आप जाओ, अपना फायदा देखो कि अपने बच्चों का फायदा देखो, मुद्दे उठाओ। आजकल के प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें ही बता रहे हैं कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ देखिए। आगे आपको कौन-सा प्रत्याशी चाहिए, आप उसको वोट दो, कौन-सी पार्टी आपको चाहिए। आपको पार्टीबाजी पे नहीं जाना है, आपको प्रत्याशी के ऊपर जाना है और आप उसी को ही वोट दो, ताकि 5 साल तक जो लीड करेगा आपका देश प्रदेश को, उसको आप वोट दीजिए। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा ना कहते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है वैदिक काल। पहले हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन मैप में कहाँ है। तो हम हर रोज़ की तरह देखेंगे कि नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है और इसके साथ जो यूटी टच करती है वो 2 करती है, जिसका नाम है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में यूटी बनाई गई है और उससे पहले ये राज्य ही था। ठीक है? जैसे हिमाचल प्रदेश 1956 में पार्ट सी था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश ही था। ठीक है? इसके साथ जो राज्य टच करते हैं वो कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, हरियाणा 3 और पंजाब 4। ठीक है? और पड़ोसी देश देखेंगे आप तो अफ़गानिस्तान भारत को टच करता है, पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है, श्रीलंका भारत के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया। ठीक है? इसका नाम पहले बर्मा भी था। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल के मैप के ऊपर आते हैं। तो आपको देख लेना है, जैसे कि अभी इलेक्शन भी लगे हैं, तो आपको ये भी देख लेना है कि जैसे हमारी जो आपकी जो क्षेत्र आता है विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, तो कहाँ पे कितना क्षेत्र आता है और कितनी सीटें हैं राज्यसभा में या लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की, आपको देख लेनी है। ठीक है? तो
इसमें मैं आपको बता दूं जो मंडी लोकसभा का जो क्षेत्र है इस टाइम वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये यहाँ से फैला हुआ है, लाहौल स्पीति से लेके यहाँ यहाँ से फैला हुआ है, इधर इधर से फैला हुआ है और अंदर तक भी है थोड़ा, और यहाँ यहाँ से बाहर बाहर से चल रहा है इधर इधर को। ठीक है, और पूरा ही अंदर अंदर से पूरा इधर इधर से लेके बहुत ही बड़ा है, मतलब तो इधर इधर को लेके पूरा। ठीक है, सबसे बड़ा है। इसमें 17 जो आपके वो असेंबली है, ये देखो इसमें किन्नौर भी आता है, भरमौर भी आता है, लाहौल स्पीति भी आता है, वो कुल्लू मनाली बंजारा रानी करसोग सुंदरनगर तो ये तो आते ही हैं, द्रंग जोगिंद्रनगर मंडी बल सरकाघाट रामपुर ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा संविधानिक जो एरिया है। ठीक है, और इसमें आपको ये देख लेना है कि जैसे हम देखेंगे अब कि आज हम हमीरपुर की बात करेंगे। हमीरपुर के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो कांगड़ा है, उन्ना है, मंडी है, ठीक है, और बिलासपुर है। चार राज्य जो चार जो जिले हैं वो हमीरपुर जिले से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ भी आपको देखना है, और ईस्ट और वेस्ट में कौन से जिले हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे मंडी है ईस्ट में, तो वेस्ट में उन्ना है, साउथ में बिलासपुर है और नॉर्थ में कांगड़ा है। आपको ये भी ध्यान में रखना ही होगा और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल आपसे पूछे जाते हैं और नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए आपसे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल में हम बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1500 लेके 1000 ईस्वी तक है, और उत्तर वैदिक का काल है 1000 से लेके 6000 ईस्वी पूर्व तक। तो वैदिक काल में जो हिमाचल के निवासी थे उनको दास, दस्यु और निषाद कहलाए थे, कहते थे इनको। ठीक है, और वैदिक काल इसका शक्तिशाली जो राजा था क्या था, ये आपसे यहाँ पे पूछा भी जाता है कि जो वैदिक काल का सबसे या वैदिक आर्य जो सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो राजा था, तो कौन सा था, तो ययाति उसका नाम था। ठीक है, इसने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी थी, आपको नदी भी याद रखनी चाहिए। और बाद में उसके पुत्र का नाम क्या था, वो राजा बने थे। ठीक है, उसका नाम था पुरु। जो 10 राग युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था, सुदास था जो कि पुत्र थे देवदास के, का युद्ध जो 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच में हुआ था, जो कि 40 वर्षों तक चला था इनका युद्ध। तो जानकारी कहाँ से मिलती है इस युद्ध की, तो ऋग्वेद के अनुसार प्राप्त हुई थी राजधानी जानकारी। तो जो सुदास थे के सेना का नेतृत्व किसने किया था, गुरु और मंत्री विशिष्ट ने किया था। ऋग्वेदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा था, कौन सा था, सुदास जी। ठीक है, किसका पुत्र था, पुत्र देवदास का था। ठीक है, और वैदिक ऋषि जो कि जिससे नाम पड़ा था डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मंडी का तो मांडव्य ऋषि, इसको हम मंडी को मांडवा ऋषि का स्थान भी कहते हैं, छोटी काशी भी कहते हैं। ठीक है, और बिलासपुर का जो व्यास ऋषि के नाम पे नाम पड़ा था, निर्मल परशुराम से रिलेटेड है, और मनाली जो कि मनु ऋषि से बिलोंग करता है, और कुल्लू घाटी ऋषि विशिष्ट से जोड़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जमदग्नि ऋषि की बात करते हैं हम, तो इनको जामलू देवता भी कहा जाता है, जो कि मलाना में पूजा की जाती है। इनकी मलाना कहाँ है, कुल्लू में। ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे भांग जो कि बीट की खेती की जाती है, और यहाँ पे ऐसी भांग होती है कि जो कि हमारी 50 देशों में टॉप में आती है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे मलाना में। ठीक है, जहाँ पे जामलू देवता है और उसको जमदग्नि ऋषि से भी जाना जाता है, और जहाँ निवास करते थे जामलू टिब्बा कहलाया गया या कहते हैं। और सिरमौर और रेणुका के पास स्थित है, रेणुका इनकी वाइफ थी। ठीक है, जो कि परशुराम की माता है। ओके, और ये लिखा है मैंने, पुत्र परशुराम थे जिसका मंदिर रेणुका झील के पास थे। ठीक है, और अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास अपने आश्रम बनाए थे, बाद में अन्य स्थान पर चले गए थे। कौन से थे, अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने रेणुका के आसपास अपने आश्रम बनाए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऋषि थे जिन्होंने परशुराम की माता के आश्रम के आसपास जो है अपने आश्रम बनाए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त्य और गौतम ऋषि जो थे जिनका नाम। ठीक है, और हम परशुराम के बारे में अब जान लेते हैं। वैदिक आर्य जो राजा थे, सहस्त्र अर्जुन जो कीर्ति वेरा, ठीक है,
और जब रेणुका पहुंचे तब जमदग्नि ने उनका स्वागत किया था, जिनको जमलू देवता भी कहा जाता है। ठीक है, जिनको जामलू देवता भी कहा जाता है, और मलाना में इनका वो है। ठीक है, तो सहस्त्र अर्जुन ने जमदीन से एक गाय मांगी। ठीक है, जिसका नाम था, गाय का नाम था कामधेनु। इन्होंने मना कर दिया कि भाई गाय हम नहीं देंगे, तो ये जो गुस्सा हो गए, तो परशुराम के आश्रम को इन्होंने क्या किया, आग लगा दी, और जो है गायों को लूट के ले गए थे वहां से। कौन सी गाय, कामधेनु। ठीक है, सशस्त्र अर्जुन। ओके, और क्या किया था, जब इसके सशस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने क्या किया कि जमदीन का वध कर दिया, मतलब उनको मार दिया, और परशुराम भी गुस्सा आ गए। उन्होंने क्या किया, परशुराम ने स्थानीय राजाओं तथा जातियों का संघ बनाकर इनका वध कर दिया। किसका, सशस्त्र अर्जुन का। ठीक है, और परशुराम सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा हो चुके थे, क्रोधित हो चुके थे। तो ये इनको बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया गया था। ठीक है, ये आपको उत्तर वैदिक काल से आपको, या वैदिक काल से आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि दो चार ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैदिक काल से ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड, और वैदिक आर्य कौन से थे, और इसका शक्तिशाली राजा कौन था, और इन्होंने सरस्वती नदी, आपको नदी भी पता होनी चाहिए। और जो नाम पड़े थे वैदिक ऋषि के नाम से, जो नाम पड़े थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मंडी का जो मांडवा ऋषि जी, बिलासपुर के व्यास ऋषि जी, और निर्मंड के परशुराम, और मनाली के मनु ऋषि, और कुल्लू घाटी को ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जब बात करेंगे, हम करेंगे महाभारत काल की बात करेंगे, और इसमें हम 4 जनपदों का विवरण इसमें मिलता है हमको। तो जो हिमाचल का जो नाम ऋग्वेद में था, वो हिमवत था। ठीक है, पांडवों ने अज्ञातवास हिमाचल महासु, जो कि 12 वर्ष का वनवास था, पहाड़ियों में इन्होंने बिताया था। ठीक है, भीम ने कुल्लू की कुलदेवी, जो कि हिडिंबा देवी से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, सुशर्मा, जो कि त्रिगर्त के 200 कतुए राजा थे, कौरवों की ओर से इन्होंने युद्ध लड़ा था। आपको बहुत ही ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो कि कश्मीर, औदुंबर, त्रिगर्त, जो कोई युधिष्ठिर को टैक्स देते थे। कौन कौन से, कश्मीर, औदुंबर और त्रिगर्त, जो युधिष्ठिर को क्या करते थे, टैक्स देते थे। कुलिनों ने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी थी। महाभारत में 4 जनपदों का विवरण मिलता है, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिंद और कुलित का। ठीक है, हम बात करेंगे औदुंबर की। विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं, कौशिक गोत्र के थे, और शिव की पूजा करते थे। और पाणिनि के गणपत में भी इनका उल्लेख मिलता है। सिक्के के में भी मिलता है, जो तांबा और चांदी के थे। पर महा क्या लिखा था, क्या मतलब इस पे था, महादेवसा। अर्थ क्या है इसका, महादेवा। जो कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि के सिक्के थे। तो इसमें क्या बना था, त्रिशूल और बैल इस पे अंकित थे। और शिव भगत थे और भेड़ पालक थे, जो कि चंबा के गद्दी जनजाति से इसका संबंध रहा होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि चंबा में बहुत ही भेड़ पालक है, जो कि गद्दी जाति से ये इनको बोला जाता है, गद्दी। ठीक है, और जो बहुत विद्वान थे, चंद्र गोभी द्वारा 5वीं सदी में औडुम्बरों का उल्लेख किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बहुत विद्वान थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था चंद्र गोभी द्वारा। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में, तो 5th सेंचुरी में औडुम्बरों का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिगर्त। ठीक है, और आपको देख लेना कि ये त्रिगर्त जो था, वो रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का ये 2 भागों में विभाजित था, जो कि जलंधर और नगरकोट। हिमाचल की प्राचीन जो रियासत की स्थापना जो भूमिचंद द्वारा की गई थी, जो कि सुशर्मा, जो 200 कतुआ राजा है, इन्हीं का उसका, तो राजधानी इनकी नगरकोट थी। सुशर्मा मत्स्य जो राजा थे, विराट पर इन्होंने आक्रमण किया था। क्यों किया था, क्योंकि पांडवों का साथ दिया था, इसलिए आक्रमण किया था। किसने दिया था पांडवों का साथ, तो विराट ने दिया था। तभी जो सुशर्मा थे, उन्होंने युद्ध किया था मत्स्य जो राजा थे विराट, उनके ऊपर। ठीक है, उल्लेख कहाँ मिला है इसका, अष्टध्यायी, जो कि पाणिनि के व्याकरण का है, जो व्याकरण है पाणिनि का, अष्टध्यायी उसका है। तो राजतरंगिणी कल्हण की 8वां अध्याय है, इसमें जो चौथा सशस्त्र सूत्र है, उसमें इसका उल्लेख है, अष्टध्यायी में। ठीक है, पाणिनि के गुरु उपवर्ष जो 7वें ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था, उत्तर और पश्चिम भारत के गंधार में थे। ठीक है, और विष्णु पुराण और पाणिनि ने त्रिगर्त को क्या कहा था, आयुध जीवी संघ कहा था। किसने कहा था, पाणि विष्णु पुराण में। ठीक है, पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुध जीवी कहा था, जो कि युद्ध के सहारे जीने वाले संघ थे। ठीक है, समूह थे। बृहद संहिता, महाभारत की द्रोण पर्व में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लुत की।
ठीक है। दूसरी प्राचीन रियासत है और पहली कौन सी थी? त्रिगर्त थी। स्थापना किसने करी थी? भीम मणिपाल ने करी थी, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद से आए थे हिमाचल प्रदेश कुल्लू में। राजधानी नगर थी इनकी, जिसका विवरण पाणिनि की कतरेयादी गंगा में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? कतरेयादी गंगा में। यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, ओके। और विवरण किसमें मिला था इनका? रामायण, महाभारत, बृहद संहिता, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण और मुद्रा राक्षस में भी इनका उल्लेख विवरण मिलता है। कुल्लू घाटी का सबसे प्राचीन जो सिक्का था, जो बियर्स के नाम से एक मतलब 100 ईस्वी पूर्व में चला था, और एक कौन सी भाषा थी इसमें? प्राकृतिक और खरोष्टी भाषा में ये लिखा गया था। इसका पोस्टमार्टम मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी करूंगा, और मैंने पहले भी बता दिया आपको। ठीक है, कुल्लू का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा था और किस राजा ने चलाया था और कौन सी शताब्दी में चलाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुलिन की, जो कि ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच का क्षेत्र है, और जो रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र था त्रिगर्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 3 नदियां हैं, ब्यास, सतलुज और यमुना, जिसमें सिरमौर, शिमला और अंबाला का जो सहारनपुर क्षेत्र शामिल है। आपको याद रखना है कि सिरमौर, शिमला और अंबाला कहाँ है? आजकल हरियाणा में, तो आपको सहारनपुर यूपी में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका क्षेत्र है। तो जो भेड़ा होता है, एक वृक्ष होता है, जो कि एक औषधि भी बनती है, इससे खाया भी जाता है। जैसे एक बादाम होता है, उसके अंदर एक गिरी निकलती है, वैसे ही भेड़ा में भी होता है, जंगल में होता है, या आपके खेत में भी होगा। जो हिमाचल के हैं, हिमाचल जी के ही पढ़ रहे हैं, तो उनको पता ही होगा। ठीक है, कालिंदी नदी यमुना को कहते हैं, और वर्तमान जो कुनैत और कनैत है, इनको कहा जाता है। ठीक है, और महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त करी थी। किस पे? कुनिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त करी थी। सिक्के पर अमोघ भूति का वर्णन चांदी के सिक्के पर। ठीक है, जो सिक्के थे चांदी के सिक्के थे। कुलिंद राजा जो सुबाहु ने क्या किया था? राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के उपहार में भेंट किए थे इन्होंने। ठीक है, युधिष्ठिर को इन्होंने उपहार भेंट किए थे। ठीक है, कुलिंद राजा ने, सुबाहु। ठीक है, और कुलिंदों की दूसरी शताब्दी में चत्तेश्वर महात्मन वाली मुद्रा प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ है महात्मन। ठीक है, वाली मुद्रा प्राप्त हुई थी। कुलिंदों की जो गणतंत्रीय शासन प्रणाली चलती थी कुलिंदों में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कुषाणों को भगाया था अर्जुन और पंजाब योद्धाओं से मिलकर। ठीक है, अर्जुन और पंजाब की जो योद्धा थे, इनसे मिलकर कुषाणों को भगाया गया था, कुलिंद ने इनको भगाया था। ठीक है, और वर्तमान में इनको क्या कहते हैं? कुनैत और कनैत भी कहते हैं, लिखा है मैंने। ठीक है, और कुलीन का नाम क्यों? भेड़ा वृक्ष के इससे इनको रिलेट करते हैं, और ब्यास, सतलुज और यमुना नदी के बीच का ये स्थान है। ठीक है, जिसमें सिरमौर, शिमला और अंबाला और हरियाणा में आता है, और आजकल जो सहारनपुर यूपी के क्षेत्र में ये शामिल है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और हम भी मोटिवेट होते रहेंगे आपके लाइक, शेयर, कमेंट से। तो कृपया जरूर करें और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।